हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, भविष्य सुरक्षित करने को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। और अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर और ई अटेंडेंस को लेकर अब अतिथि शिक्षकों को ऑफलाइन भी मानदेय दिया जाएगा सितंबर तक का। जिनका ई अटेंडेंस नहीं लग पाए उनको सितंबर तक का ऑफलाइन मानदेय दिया जाएगा। लेकिन 3 नवंबर को हाई कोर्ट की सुनवाई है कि उसमें निर्णय हुआ कि अतिथि शिक्षकों का ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है। और भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए भी बात चल रही है शासन प्रशासन से कि किस तरीके से अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। तो मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना रविकांत गुप्ता जी का। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर, ऐसे अपडेट पाने के लिए वीडियो में बने रहे। तो अगर हमें और आपको अपना भविष्य सुरक्षित करवाना है, उसके लिए हमें आपको आगे आना पड़ेगा। मैं पहले बता चुका हूं कि भविष्य सुरक्षित कैसे संभव है। एक साथ सबका भविष्य सुरक्षित होना संभव नहीं है। अभी 2 ऑप्शन है। जो लोग नए लगे हुए हैं, जिनका 3 साल कंप्लीट है और 200 दिन कंप्लीट है, अभी भर्तियां हो रही हैं। भर्तियों में आप पद वृद्धि की मांग करके आप लोग नियमितीकरण ले सकते हो, क्योंकि जो भर्ती के पद हैं उन पदों पर आपको नियमितीकरण नहीं मिल सकता। जो 50% पद है गवर्नमेंट सीधी भर्ती और अंश जो ले रखती है, उनमें डायरेक्टली नियमितीकरण पाना संभव नहीं होता। लेकिन अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो उसके लिए हमें सरकार से बात करना पड़ेगा। सरकार से ही सवाल और खुद को ही, आपके ही सवाल और आपके ही जवाब होने चाहिए कि आप क्या चाहते हो और किस तरह से चाहते हो। सरकार को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि किस हिसाब से सरकार आपको नियमितीकरण करे। तो लोग ये चिल्लाते रहते हैं कि हम तो व्यापम पास हो गए हैं, ये व्यापम पास वालों को कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। तो देखिए, आज लगभग व्यापम पास की संख्या इतनी हो चुकी है कि सरकार भी कभी इतना जल्दी निर्णय नहीं लेगी। दूसरी बात, जो आप चिल्लाते रहते हो कि हम 20 साल से काम कर रहे हैं, 2007 में व्यवस्था शुरू हुई थी, लगभग 18 साल पूरे हो चुके हैं, 19वां साल चल रहा है। तो 19 सालों के बीच में जिन लोगों की ने अपनी जिंदगी इसी व्यवस्था में खपा दी, तो सरकार उनके बारे में सोच रही है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है कि इन लोगों ने 19 साल 20 साल हमारे विभाग को दिया है, तो इनके बारे में हम विचार करें। तो हमें कहीं ना कहीं सबको लेकर चलना है। जो हमारे नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, नए वालों के लिए सरकार ने आरक्षण दे दिए हैं। पुराने वालों के लिए अगर 10 से 15 हजार पदों पर सरकार विभागीय परीक्षा ले लेती है, तो लगभग हमारे जो पुराना वर्ग है, जो जिसने कम से कम 10 साल से अधिक कार्य कर लिया है, उसके लिए एक अच्छा अवसर होगा। या सरकार एक क्राइटेरिया सेट कर दे कि आप उस क्राइटेरिया को पार करो और आपके हर 3 साल में जो भी सरकार क्राइटेरिया बनाए, परीक्षा लेगी या ऐसे कर देगी। क्योंकि वर्तमान में एक माननीय न्यायालय ने एक आदेश भी कर दिया है कि जब तक आप व्यापम पास नहीं होते हो, तब तक आपको मतलब टेट एमपी की परीक्षा पास नहीं होते हो, तो आप नियुक्तिकरण नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें और आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए खुद के सवाल और खुद के जवाब बनाने पड़ेंगे। और इसके लिए एक नई टीम की आवश्यकता है। एक नया वर्ग जब तक आगे नहीं आता, क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ी चीज क्या आ गई है, स्वार्थ और श्रेय, 2 चीजें चल रही हैं। और जब तक स्वार्थ और श्रेय ये नहीं खत्म होती, तब तक हम और आप कुछ नहीं कर सकते। स्वार्थ ये है कि जिसको मिल गया वो शांत बैठा हुआ है, जिसकी जैसी आवश्यकता है वो ऐसी बातें कर रहा है। और श्रेय ये है कि अगर कोई भी एक छोटी सी चीज होती है, तो लोग उसको श्रेय लेना, ऐसे श्रेय लेकर के दौड़ते हैं जैसे लगता है कि बहुत बड़ा उपकार कर दिया हो। मानदेय को लेकर की बात हो रही है, तो मानदेय का अगर पेमेंट आपको मिल रहा है, तो इसमें हमने या किसी ने भी उपकार नहीं कर दिया सरकार किसी के ऊपर। ना सरकार ने हमारे ऊपर उपकार कर दिया। हमको जो पैसा दे रही है वो हमारे मेहनत कर दे रही है। हमने जो काम किया है उसका पैसा मिल रहा है। तो इसमें कोई ये श्रेयबाजी ना लेके जाए कि नहीं हमने तो ऐसा कर दिया, हमने पेमेंट दिलवा दी। पेमेंट तो मिलना ही था, आज नहीं तो कल पेमेंट उनको देना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि पेमेंट आपके अगर अटेंडेंस नहीं लग पाएगी, तब भी पेमेंट उनको आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आप काम करोगे उसका पैसा कोई भी सरकार आपसे नहीं काट सकती। देर देगी पर देगी पैसा। जरूरी नहीं कि तुरंत दे दे, डरा के देगी, जैसे भी देगी, लेकिन आपको पैसा वो देगी। अब यहाँ पे अगर हम हमारी महापंचायत की हम बात कर रहे हैं, हम कहीं बाहर से बात नहीं उठा रहे हैं। वर्तमान में अगर हमें अनुभवी लोगों को अंदर लेके आना है, तो स्कोर कार्ड में अंक ऐड होने चाहिए। और दूसरा, अगर जो अनुभवी लोगों को अंदर करना है, तो उसके लिए आपको पद वृद्धि के साथ साथ बोनस अंक की मांग करनी पड़ेगी। अगर बोनस अंक मिलता है तो इसमें लगभग लोगों को फायदा मिलेगा और लगभग लोग इसके माध्यम से अंदर हो पाएंगे। बोनस अंक के लिए भी आपको जीपीआई के चक्कर लगाने से कुछ मतलब नहीं। जीपीआई आपकी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल समस्याओं को सुन सकता है। आपको अगर चीजें प्राप्त करनी है, उसके लिए आपको शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, इनसे मुलाकात करनी होगी, इनसे अपनी बात बता रखनी होगी इनके सामने। और मैं जिसे बोल चुका हूँ कि आपके ही सवाल और आपके ही जवाब उनके सामने आपको प्रस्तुत करने होंगे। उसके लिए एक अच्छी टीम चाहिए भोपाल में, जो कम से कम सप्ताह में 2 दिन का टाइम दे। और लोकल में तो इतने सारे लोग हैं कि अगर चाहें तो सब कुछ संभव है, लेकिन लोकल की टीम साथ नहीं देती। तो अगर लोकल भोपाल के आसपास जिले के लोग हैं जो 1-2 दिन का समय दे सकते हैं,
टाइम निकाल करके वो लोग संपर्क करें, जिससे हम लोग सरकार से मांग कर सके। इससे आवश्यकता यह नहीं कि स्कूल में आप हो कि नहीं हो, स्कूल से बाहर है वो भी थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं सरकार के पास जुड़ने का मौका मिलेगा, और सरकार से जो भी बातें हैं आपको, क्योंकि आप जो पुराने हैं, आप को बहुत सारी चीजें पता रहती हैं, जो पुराना वर्ग होता है उन्हें वो सब चीजें जब उन्हें मालूम रहेगी तो वो भी थोड़ा बहुत कार्य करवा सकते हैं। अवकाश के लिए बात कर रहे हैं कि अवकाश कब मिलेगा, लेकिन अभी तक किसी ने भी अवकाश की बात सरकार के सामने नहीं रखी। 16 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी। पिछले वर्ष भी 11 सितंबर को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तो बुला करके बैठा के बात की और 8 पॉइंटों पर सहमति बनी, ये होगा वो होगा, बाद में कुछ भी नहीं हुआ। कारण यही होता है कि जो एक सरकार से बातचीत का रास्ता है वो हम बंद कर देते हैं। वो एक बार आंदोलन हुआ, घर पहुंचे, सब खत्म कर देते हैं। बाकी चीजें शाम को बात करेंगे। आज रिक्त पद के संबंध में बात करूंगा कि जो रिक्त पद बचे हुए, जिनके रिक्त पद नहीं खुल पाए हैं, जिनकी लिस्ट आई मेरे पास, या शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उनके पद खोल दिए जाए। जिनके मानदेय भुगतान नहीं हुए हैं, मैंने पहले भी कहा था, जिन जगहों में मानदेय भुगतान नहीं हुए हैं, अपने ब्लॉक, जिला और संकुल का नाम, स्कूल, ब्लॉक, संकुल सब कुछ लिख के भेजें, जिससे हम अवगत करवा सकें मानदेय भुगतान क्यों नहीं हो पाया, कारण उसमें भी लिखें, और कितने लोग वहां पे हैं ये लिख के दें। जो सप्लीमेंट्री वाला बिल है, आज से आप लोग लगाना शुरू कर दीजिए, इस तरह का आपका मानदेय भुगतान उसका भी हो जाएगा। ई अटेंडेंस अब आप लोग लगाइए, और शायद अगर शुरू से जब हम लोगों ने मना किया था तो ई अटेंडेंस मत लगाइए। अगर हमारी संख्या भी 20% होती तो शायद इतनी समस्याएं नहीं होती। आगे जो भी समस्याएं हैं लगातार सॉल्व करवाने। जो मानदेय भुगतान की समस्या थी, लगभग लोगों का मानदेय भुगतान भी हो चुका होगा, और सप्लीमेंट्री बिल जिस प्रकार से हमने कहा था कि आपको जुलाई टू सितंबर का मानदेय ऑफलाइन मिलेगा, उसके लिए भी आदेश जारी हो चुका है। और जल्दी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को सितंबर तक का मानदेय जो है वो ऑफलाइन तरीके से दिलवाने की प्रक्रिया शुरू है। मैं प्रयास में लगा हूं कि आप लोगों को ऑफलाइन तरीके से मानदेय सितंबर तक का मिल जाए। इसके बाद अक्टूबर से लगभग सभी लोगों को ई अटेंडेंस लगाना शुरू कर दिए हैं। अब तो नियमित शिक्षकों के ऊपर भी गवर्नमेंट ने आदेश करना शुरू कर दिया है। अभी हालांकि 3 तारीख को इस संबंध में एक बृहद सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई, जिसके लिए नोटिस गवर्नमेंट को दिया गया है, और 3 तारीख को उसमें गवर्नमेंट अपना पक्ष रखेगी। इसके बाद से उसमें माननीय उच्च न्यायालय अपना आदेश जारी करेगा कि हम लोगों को ई अटेंडेंस लगाना है या नहीं लगाना है, अगर सरकार उसमें क्या कर सकती है। तो जल्दी आप लोगों को इस संबंध में जानकारी मिल जाएगी। आने वाले 3 नवंबर को इसकी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, आप सब जानते हैं। इसके बारे में आप लोगों को पहले भी अवगत कराया जा चुका है। आवाज सही आ रही है मेरी? क्या आवाज सही आ रही है साथियों? भविष्य सुरक्षित को लेकर के लगातार लोग परेशान हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, सभी संगठन अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर जगह जो हमारे और आपके के भविष्य को लेकर के पहले भी जो दिक्कतें थी, आज भी वही दिक्कतें खड़ी हैं। क्योंकि पहले भी हम लोग दूसरे के कंधे में बंदूक रख के चला रहे थे, दूसरों के सहारे चल रहे थे, और फिर से एक बार हमने वही रुख अपना लिया है जो अभी मानदेय भुगतान को लेकर के है। इस प्रकार से कोई अन्य लड़ाई हमारी है, लेकिन लड़ाई हमारी कोई और लड़ रहा हो, क्योंकि अभी जो को मिल रहा है कि माननीय छत्रवीर सिंह जी के द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया था कि आपको ऑफलाइन मानदेय भुगतान होगा। हमें इससे दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। उन्होंने कम से कम आपकी पीड़ा को समझा और उन्होंने कहा कि आपका मानदेय भुगतान होगा, और हम भी लगातार प्रयासरत थे। श्रेय की बात तो मैं कभी बात ही नहीं करता, श्रेय कोई भी ले जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता किसने श्रेय लिया, किसके कहने से क्या हुआ। लेकिन हम लोगों में एक ही चीज है कि हम लोग लगातार दूसरों के हवाले में थे, दूसरों के कहने पे चले हैं, दूसरों के द्वारा बताया जा रहा है कि आपका मानदेय भुगतान होगा, दूसरों के द्वारा आप लोगों को स्पष्ट किया जा रहा है कि आपके मानदेय भुगतान होंगे। लेकिन हम लोग आखिर क्या कारण रहा हमेशा की तरह कि हम लोग खुद अपनी एक बात बनवाने में सफल नहीं हो पाते। कारण यही है आपस में फूट, आपस में लड़ाई, और कोई भी संगठन जो है वो सही ढंग से काम ना करना, अधिकारियों से लगातार वार्तालाप ना करना, अधिकारियों से मेल मिलाप ना करना, बस घर से बैठ करके और वीडियो डाल देना, पोस्ट डाल देना, और यही एक संगठन नहीं कर रहा है। लगभग सभी संगठनों का हाल वही है, हमारा अधिकारियों के बीच में दौड़ रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सभी संगठन उस प्रकार से काम कर रहे हैं कि बिल्कुल घर बैठ के नियमित होना चाहते थे। और दूसरा रीजन मैं बता चुका हूँ पहले कि जो भी संगठन है उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो प्रदेश या जिले के पदाधिकारी बन के बैठे हैं, जो स्कूलों से बाहर है, और जो स्कूलों से बाहर है लगभग 5 साल 7 साल से, उन्हें आपकी समस्याओं से मतलब नहीं है।